हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। आपने अगर मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए कि आपका जो ग्रेड कार्ड यानी कि आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आप तक कैसे पहुंच सकती है और क्या क्या प्रोसेस होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री और जिनका ग्रेड कार्ड उनके घर से वापस लौट गया है इग्नू के रीजनल सेंटर पे, तो आप वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना बहुत इंफॉर्मेटिव है। एग्जामिनेशन हर एक कैंडिडेट देता है और आप भी देंगे आने वाले समय में, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या प्रोसेस होती है इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने की। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ ज़रूर ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो ग्रेड कार्ड है कुछ इस तरीके का दिखे वो हर किसी स्टूडेंट को होप होती है। ग्रेड कार्ड चेक करना काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेड कार्ड कैसे चेक किया जाता है। ग्रेड कार्ड को चेक करने का तरीका बहुत ही इजी है। मैंने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में, यानी कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने बता रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड में आपको कितने नंबर मिले हैं और आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट डिवीज़न होगी या नहीं, वो आप अभी के अभी चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट फिलहाल एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब तक दिसंबर एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट अभी का भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दिसंबर एग्जामिनेशंस जनवरी को ख़त्म होने वाली है, उसके साथ ही कुछ दिन के बाद यानी 10 से 15 दिनों के बाद ही आपको आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वो आपको दिखने लगेगा, क्योंकि इग्नू काफ़ी एक्टिव है, वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करती है, टाइम पे रिजल्ट भी देती है। लेकिन आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर मेरे रिजल्ट सही नहीं आया तो फिर मैं आगे री इवैल्यूएशंस के लिए अप्लाई करूं कि नहीं करूं, या फिर मुझे और कितना एफर्ट डालना होगा, या फिर मुझे कितनी पासिंग मार्क्स लानी होगी, और मैंने जितना भी पेपर करके आया है, आंसर लिख के आया, क्या उसमें मुझे प्रॉपर मार्क्स बनेंगे, मैं पेपर में पास हो जाऊंगा या नहीं, ये चीज़ आपको वीडियो में अच्छे से पता चलेगी। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आप जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं, आप मास्टर डिग्री या फिर आप बैचलर डिग्री, उसमें मार्क्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि सब में आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स लाना होता है। किसी में 40, किसी में 35, किसी में 25, किसी में 9। तो आपको ये बात जाननी ज़रूरी है ना कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेपर आपका, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है और आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आप पीजी कर रहे हैं, तो आपको 40 नंबर तो मिनिमम आपको सिक्योर करने ही होंगे, तभी जाके आप जो है पास कहलाओगे अपने एग्जामिनेशंस के पेपर में। बैचलर डिग्री की बात करें तो 100 में से आपको 35 लाना था, पहले आपको 35 लाना था, बट अब ये मार्क्स जो है इंक्रीज हो गया है और ये 40 पहुंच गया है। अब 100 में से आपको 40 नंबर लाना होगा, तब जाके आप पास होंगे अपने पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिसका 70 मार्क्स का पेपर है, 70 नंबर का पेपर में आपको 25 तो आपको सिक्योर करने होंगे, उसी के साथ 50 नंबर के यानी 50 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर सिक्योर करना होगा। 20 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये है परसेंटेज कैलकुलेट। ये परसेंटेज कैलकुलेट आपको कब देखने को मिलेंगे, जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे, यानी अपना ग्रेड कार्ड, अपने कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके घर में ये पहुंचता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आती है आपके पास, ये बात आप ध्यान में रखिए। आपको सिर्फ अपनी फाइनल डिग्री जो यूनिवर्सिटी देती है दिल्ली से, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है कन्वोकेशन का। इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। जैसे कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, विद इन 2 to 3 मंथ आपके पास ये पहुंच जाता है। इसमें आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ ये एक आपके जो ग्रेड कार्ड का पूरा शीट होता है, ये आपके पास पहुंचता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ग्रेड कार्ड को कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनली आपको जो पूरे कोर्स है उसमें आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ग्रेड नहीं दिखाया जाएगा कि आपको A, B, C या D कौन से ग्रेड मिला है। ये ग्रेड आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं इसे जूम इन कर देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट में जो ग्रेड मिला है वो आपको इसी सर्टिफिकेट में दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ साथ ही आपको नीचे यहाँ कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलेगी कि ओवरऑल आपने कितने परसेंटेज मार्क्स सिक्योर किए, 60, 50। तो आपको बता दो, अगर आप 60% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न के आप लिस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जाए। इग्नू का जो
मार्किंग सिस्टम है कुछ इस तरीके से है कि आप जितने भी नंबर लाएंगे असाइनमेंट में उसका आपको 30% ही दिया जाएगा और थ्योरी का 70% आपको इसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपको सब टोटल किया जाएगा और आपके फाइनल परसेंटेज बताए जाएंगे। इसी हिसाब से आपको ग्रेड और डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे आपको दिया गया है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। इसके साथ साथ ही बता दूं ये आपका ग्रेड होता है। ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से किए जाते हैं, कितने परसेंटेज आप लाओगे तो आपको यहाँ ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी डिग्री को चेक करते हैं तो आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस डिग्री को किया, अब आप इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 और 70% करके कैलकुलेट करके ओवरऑल आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पास हो रहे हैं या फेल। अगर आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपका ग्रेड कार्ड में एक भी अगर आप असाइनमेंट में फेल हो गए या फिर आप थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल में, तो आपका रिजल्ट जो है फेल में ही काउंट होगा, नॉट कंप्लीटेड होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है आप उसमें भी उतना ही ध्यान दीजिए, उसे भी अटेंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगी। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।